हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, दिस इज तृप्ति मलिक। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाई है जो स्टूडेंट्स यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ जिन भी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, इट मीन्स ये चीज़ मैं बोल रही हूँ। तो बात करते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट ज्योग्राफी की कि आपको ज्योग्राफी कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी क्या है। आखिर कुछ स्टूडेंट्स देखो ऐसे होंगे जो मतलब बाहर नहीं जा सकते, देखो कुछ के तो ऐसे होंगे अटेम्प्ट्स पर अटेम्प्ट कि भाई हमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट दिया, देन अभी थर्ड देने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन किया होगा या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद अभी जस्ट सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो सिविल एग्जाम देना है, ठीक है, इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन एकदम कोई ऐसा बताए कि हम बेसिक से कैसे शुरुआत करें, है ना, कैसे शुरू करें उस चीज़ को। एनसीईआरटीज आपको पता है यूपीएससी की प्रायोरिटी होती है। आप सबसे पहले किसी भी एग्जाम का यही देखोगे कि भाई ये क्या मांगता है, इसका सिलेबस क्या है। तो अगर हम यूपीएससी की बात करें तो भाई इसकी प्रायोरिटी है एनसीईआरटी। तो सबसे पहले आपको पता है भाई बेसिक आपका एनसीईआरटी ही बनाएगा। कुछ लोगों का ये है जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि हाँ भाई 6th की हमारी क्लियर है, 6th 7th 8th हमने अच्छे से कर रखा है, तो भाई वो अपना 9th to 12th का करे, वरना अदरवाइज अपना 11th और 12th का पढ़े। कुछ स्टूडेंट्स का ये होगा कि भाई फैमिली ने सिर्फ और सिर्फ 1 साल दे रखा है या फिर 2 साल दे रखे हैं कि भाई कर लो इसमें जो आपको करना है। और कुछ का ये भी होगा कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर मतलब फैमिली नहीं जाने दे रही है, हमें घर से ही सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, हम बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी घर से कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे चैनल भी बताऊंगी कि जो आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो कि हाँ भाई इन टीचर्स से आप पढ़ो, इनके लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, फिर इनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ से पढ़ो, उन चीज़ को आप फॉलो करो। कि एनसीईआरटीज आपको कितने टाइम में खत्म कर लेनी है कि भाई आपका 3 से 4 महीने में हो जाएगा, और अगर या फिर 6 महीने में हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं उसके बाद आप क्या उठोगे, रेफरेंस उठाओगे, रेफरेंस को आपको कितना टाइम देना है और कौन सी बुक पढ़नी है। रेफरेंस तो देखो भाई 10 किताबें होती है, अब ये भी तो हो ना, लिमिटेड सोर्स रखना है पहले तो अपने पास कि चीज़ें लिमिटेड हो। ज़्यादा लोगे उलझ जाओगे, ज़्यादा किसी की वो लोगे कि भाई तुम भी बताओ, ज़्यादा किसी की सलाह लोगे तो भी कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए लिमिटेड पीपल लिमिटेड बुक्स, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अपना फिर रेफरेंस किया, फिर हमें पीवाईक्यूज भी एनालाइज करने हैं कि भाई हमें टॉपिक्स कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें भी आपकी सारी कवर हो जाएगी। कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछो। ये देखो भाई, तो हम बात कर लेते हैं जिसको भाई ये है कि 2025 में हमें अभी स्टार्टिंग करनी है और 26 में एग्जाम देना है। तो प्री और मेंस दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, दोनों के, क्योंकि क्या होता है कि सेम ही होता है। तो पहले जैसे कि आपको बताया प्रायोरिटी एनसीईआरटी होती है, तो 6 to 12th का आपको पढ़ना है अगर बेसिक क्लियर नहीं है, नहीं तो फिर आपको स्पेशली 9 to 12th का पढ़ना है। देन आपको फिजिकल ज्योग्राफी के क्लास 11th की एनसीईआरटी बड़े फोकस के साथ पढ़नी है। इंडियन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो 10th और 12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। तो भाई ये हो गया आपकी एनसीईआरटी बुक की स्ट्रेटजी, जो आपको भाई अगर आपके पास पूरा 1 साल है तो 4 से 5 मंथ में या फिर 3 से 4 मंथ में आपको ये सब फिनिश कर लेना है कि आपके फिजिकल भी कवर हो गई, इंडियन भी कवर हो गई और आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया लाइन टू लाइन। देन अगर हम बात करें रेफरेंस की, रेफरेंस से बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो देखो मैं आपको बोलूँगी कि आप जीसी लियोंग की बुक रेफर करो, ओके। इसमें क्या है कि आपको इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, आपको ये नहीं होगा कि भाई डिफिकल्टी हो रही है हमें चीज़ें कॉन्सेप्ट्स को समझने में। बाकी अगर मैं बात करूँ तो माजिद हुसैन, इससे आप सिर्फ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हैं कि भाई हमने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स इससे उठा लिए, अदरवाइज आपको जीसी लियोंग लेनी है। फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से भाई क्वेश्चंस उठते हैं, यही तो देखोगे ना आप। तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं, जैसे कि देखो लैंडफॉर्म हो गया, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, क्लाइमेट जोन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नेचुरल रिसोर्स, एनवायरमेंटल, ये चीज़ें आपको स्किप बिल्कुल नहीं करनी है। फिर क्वेश्चंस किस पर बनते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ मैंने ऑलरेडी बताया, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी, कहाँ की, ट्रॉपिकल कंट्रीज़, ये सब आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर हम बात करते हैं, अगर हमने बात की फिजिकल, चलो भाई हमने फिजिकल अपना एनसीईआरटी से तो डन कर लिया, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं फिजिकल में भी, कौन से करने हैं, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशियनोग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, जियोलॉजिकल चेंजेस हो गए, वोल्केनो और फ्लड्स पर क्वेश्चंस। लेकिन इनके आपको देखने रिसेंट एग्जाम्पल, ये नहीं कि बहुत ही पुरानी चीज़ें देख रहे हो, रिसेंटली भी आपको अलर्ट रहना है कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह के। बाकी क्लाइमेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, मैं एकदम डिस्क्रिप्शन में बात कर रही हूँ आपसे डिटेल में। तो साइक्लोन हो गया, ओजोन हो गया, स्मोक हो गया। ओशियानों की अगर बात करें तो इसमें आपका करंट अफेयर से भी हो जाएगा कि अगर हाँ तुम देख रहे हो ना भाई करंट अफेयर में अपना पक्के हो गए हो ना कि यार करंट की सारी चीज़ें हमें देखनी है, तो ओशियानों का यहीं से कवर हो जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, दैट्स ऑल। फिर अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो ये आपको वर्ल्ड रीजन्स ये सब का पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करूँ तो एग्रीकल्चर, जैसे कि मैंने बताया एग्रीकल्चर की आपको टेक्नोलॉजीज़, क्या क्या स्कीम्स चल रही है, क्या हो रहा है, ये सब अपडेट डाटा पता होना चाहिए। मॉनसून पर पढ़ लिया। फिजिकल फीचर्स जैसे कि रिवर के बारे में, रिसेंट की कौन सी नदी पे कहाँ क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें। मिनरल्स का जैसे मैंने बताया तो सबसे इंपॉर्टेंट है 2, ऑयल एंड यूरेनियम, इनके ऊपर आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ने हैं, एंड जैसे कि ये फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, इसके क्राइसिस, अवेलेबिलिटी, एक्सेस इन वर्ल्ड। क्रॉप और सोइल का पढ़ लेना है। मैपिंग की अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका करंट में भी भाई काम आएगा कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ कब हुई, ठीक है। और अगर मैं आपको इसके लिए सजेस्ट करूँ तो ऑक्सफर्ड एटलस बेस्ट है मैप के लिए, क्योंकि इसमें मैप जो है ना वो इजी वे में दिया हुआ है भाई। ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो आपको देखो बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ एनसीईआरटी से आपने बेसिक पढ़ रखा है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए बस इतना बेसिक जानना जरूरी है। और बेसिक में जैसे कि आपकी क्या चीज़ें आ जाएगी वो भी बता देती हूँ। नेचुरल और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया। ज्योग्राफिकली आपने थोड़ा पढ़ लिया जैसे कि लैंड का, क्लाइमेट, ओशियन, लैंड फॉर्म, मिनरल्स, ये तो एक बेसिक चीज़ें हो गई।
अब आ जाता है, देखो ये सारी स्ट्रेटजी तो मैंने आपको बता दी कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट डाउन कर लेना। फिर हम बात कर लेते हैं लास्ट में, भाई प्रायोरिटी नहीं भूलनी है। पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, डन। देन रेफरेंस उठानी है जिसको आपको डीपली स्टडी करना है, जीसीडीएम जो मैंने बताया। फिर आपको ऑक्सफोर्ड लेनी है जिसमें आपको रीजन्स पढ़ना है, कंट्री, कॉन्टिनेंट्स, इनकी अलग अलग मैपिंग देखनी है। फिर पीवाईक्यूज आपको पता ही है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, चाहे वीकली लगाओ लेकिन आपको डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट लगाने हैं, उससे आपको पता भी चलेगा कि आप कितना टाइम ले रहे हो। देन वीडियो पसंद है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।